हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, हमने स्मार्ट पीएलएस के अंदर इप्मा की बात की थी। ये पार्ट 20 है वीडियो। इम्पोर्टेंस परफॉर्मेंस मैप एनालिसिस। इम्पोर्टेंस निकलता है बीटा स्कोर से, टोटल इफेक्ट, और परफॉर्मेंस निकलता है मीन स्कोर से, और दोनों के बेस पे हम एक चार्ट बनाते हैं। अब यहाँ पे इस वीडियो में मैंने काफ़ी डिटेल बताया था कि इसकी मैनुअल कैलकुलेशन अगर आप करना चाहें तो होती कैसे हैं, एट द बैक एंड क्या होता है, एक इम्पोर्टेंस है, एक परफॉर्मेंस है, और आप एक स्कैटर प्लॉट यहाँ बना लेते हैं। ये स्मार्ट पीएलएस 3 में इंट्रोड्यूस किया था, तो 2 में नहीं था, तो मैंने 2 में भी बताया था कि कैसे आप करके एक्सेल में ही काम कर सकते हैं, कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। और एक अलग हमने बात की थी एनसीए की, नेसेसरी कंडीशन एनालिसिस। अगर आपके पास बहुत सारे प्रिडिक्टर्स हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, तो उनमें से कुछ आपके नेसेसरी होते हैं कि इनके बिना तो काम ही नहीं चलेगा, और कुछ आपके सफिशिएंट होते हैं कि अगर ये नहीं तो उसके सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हो सकते हैं। अब इन दोनों कंसेप्ट को ऐड करके तो जो डेवलपर्स ऑफ स्मार्ट पीएलएस हैं उन्होंने एक बना दिया है कंबाइंड इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस मैप एनालिसिस, सी इप्मा, और कंबाइंड क्या कर दिया, एनसीए को इसमें कंबाइन कर दिया है। तो ये एक पेपर तो आया था जनवरी 2024 में, जर्नल ऑफ रिटेलिंग कंज्यूमर सर्विस, और एक पेपर आया है जून 2024 में, कंबाइंड इप्मा। जो जर्नल ऑफ मार्केटिंग एनालिटिक्स है, इस पेपर में ऑथर्स ने मार्को, निकोल, रिंगल, स्टीवन, इन्होंने बहुत डिटेल में एक दिया है इसको कि कैसे करेंगे कैसे। आइए देखते हैं इस पेपर पे कंबाइंड, और ये रिसर्च गेट पे अवेलेबल है दोनों ही पेपर। तो बहुत ही सिंपल इन्होंने एक नया अपना अपडेटेड भी कर दिया है कि हम ऐसा बनाएंगे इसमें कंबाइंड कि इसमें ना सर्कल आपका बेसिकली जो इप्मा है उसमें ये सर्कल छोटे या बड़े भी दिखाई देंगे। इन्होंने ये अपना मॉडिफाई कर दिया कि अब आप थ्योरेटिकल बैकग्राउंड देखें, चेक करें डाटा, पीएलएसएम, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, इप्मा रन करें, एनसीए रन करें, स्ट्रक्चरल मॉडल, और दोनों को मर्ज कर दीजिए। इन्होंने एक मॉडल पे काम किया जिसको ये एक्सटेंडेड टाइम बोल रहे हैं। एक्सटेंडेड टाइम पे ईज ऑफ यूज, यूजफुलनेस, कंपेटिबिलिटी और एक इमोशनल वैल्यू है, इनसे इंटेंशन और उससे टेक्नोलॉजी का यूज होगा। अब अच्छी चीज है, रेस्ट ऑफ द कंप्लीट पेपर सिर्फ स्क्रीनशॉट है, तो इन्होंने कहा ये यहाँ पे हमने दे रखा है एक्सटेंडेड टाइम। अगर आपके पास स्मार्ट पीएलएस है तो आपको कोई अलग से डाटा फाइल नहीं चाहिए, यहाँ पे ही दिया हुआ है रिग्रेशन। इसके अंदर इन्होंने एग्जाम्पल एक्सटेंडेड टाइम पे गए, ये मॉडल है, यहाँ पे इप्मा पे गए, क्लिक किया, रन एनालिसिस, रिजल्ट आ गए। लेफ्ट साइड देखिए टोटल इफेक्ट आ रहे हैं और लेटेंट वेरिएबल भी आ रहे हैं, परफॉर्मेंस भी आ रहा है। इन तीनों पे हम काम करने वाले हैं यहाँ पे। अच्छा, मैं आपको बताऊं, सी इप्मा अभी तक स्मार्ट पीएलएस में इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, तो हम थोड़ा सा एक्सेल में काम करेंगे। तो ये 3 चीजें चाहिएंगी मुझे, टोटल इफेक्ट, एक मुझे चाहिएगा लेटेंट वेरिएबल का स्कोर, इस स्कोर पे मैं एनसीए लगाऊंगा, और परफॉर्मेंस। चलो आगे देखते हैं। तो ये हमारा आ गया टोटल इफेक्ट। इप्मा ऐसा आता है, ये डॉट आ जाते हैं, एक्स एक्सिस के ऊपर है इंपॉर्टेंस, जितना राइट साइड पे उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट, यानी अडॉप्शन इंटेंशन सबसे इंपॉर्टेंट प्रिडिक्टर है, सबसे स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्टर है हमारा टेक्नोलॉजी यूसेज के लिए, फॉलोड बाय द ऑरेंज वन, इमोशनल वैल्यू, फॉलोड बाय अदर्स। इंपॉर्टेंट चीज, ये इप्मा काम करता है सिर्फ एक डीवी के लिए, यानी हमें काम ये करना है एक डिपेंडेंट वेरिएबल जो लें आप, इनकमिंग एरो कितने हैं, यहां 5 है तो 5 पे काम करेंगे, 1 2 3 4 5। आप कहें मुझे तो इस पे काम करना है इंटेंशन पे, तो इसके 4 है। ये सिर्फ डीवी पे काम करता है, तो इसीलिए यहां पूछता है कि आपका डीवी कौन है। देखें ये चीज इसने कहीं पूछी होगी, यहां ये पूछता है जब आप रन करते हैं ना कि आपका डीवी कौन है, ड्रॉप मेनू से सिलेक्ट करना होगा आपको, यानी एक डीवी पे एक बार इप्मा या सी इप्मा लगेगा। टोटल इफेक्ट आ गया टेक्नोलॉजी यूज का, ये मैं ले लूंगा एक्सेल में। ओके, आगे इस फाइल को इप्मा के अंदर करने के बाद अब आपको जाना है सेव डाटा, और वहां पे आपको एक नया मिलेगा रीस्केल्ड लेटेंट वेरिएबल्स को, सिर्फ इसको सिलेक्ट करना है, और इसके ऊपर आ गया यहाँ पे डाटा। इसके ऊपर अब मैं न्यू मॉडल एनसीए बनाऊंगा, रिग्रेशन वाला है ना, इसको एनसीए बोलते हैं। इसको हम करेंगे भी, डोंट वरी। मॉडल नाम सी इप्मा दिया, ये फाइल अटैच कर दी, लेटेंट वेरिएबल, एनसीए लगा दिया। एनसीए में 2 चीज होती हैं, एक होता है आपका नेसेसरी कंडीशन, एक होता है परमुटेशन। परमुटेशन का मतलब है पी वैल्यू, और नेसेसरी कंडीशन का मतलब है इनका इफेक्ट साइज देना और बोटलनेक की टेबल देना। तो
यहाँ पे हमने ये ओके किया, रन हो गया। फाइनल रिजल्ट में देखिए यहाँ तो बॉटल नेक आ रहा है, ये इन्होंने इसका मतलब एनसीए लगाया है, ये एनसीए है। अब एक ये वैल्यू कोई भी गिवन एक पर्टिकुलर जो डीवी का कितना लेवल चाहिए उसके लिए हम यहाँ से वैल्यू उठाएंगे, ये बनेगा हमारा नेसेसरी वाला। और परमुटेशन पी वैल्यू देगा, ये परमुटेशन रन किया तो देखे सारे ही सिग्निफिकेंट है यहाँ बाय चांस, अगर नहीं हो तो क्या करेंगे उसकी बात करेंगे। तो अब हम एक ऐसी टेबल बनाएंगे एक्सेल में, ये है इंपॉर्टेंस, ये है परफॉर्मेंस, और यहाँ पर हो गया हमारा कि उसकी परसेंटेज कितना रिक्वायर्ड है और वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है। और इनसे एक्सेल में जाके एक बबल चार्ट होता है, बबल चार्ट हम बना देंगे, ये हमारा चार्ट आ जाएगा। एंड दैट्स इट, ये पेपर था। सारे पेपर स्क्रीनशॉट बेस्ड है तो बहुत ही इजी कर दिया है इन्होंने अब इस पे काम करना। तो अभी मैं चलता हूँ डाटा फाइल, मैं वापस गया प्रोफेसर गैस्किन के पास, स्टैटविकी में सर ने दिया हुआ है यूट्यूब सैम सीरीज, ये एक डाटा है। और इस डाटा के अंदर वो है कुछ प्लेफुलनेस, एटिपिकल यूज, कॉम्प यूज, इस सर 2012 से ही दिया हुआ है प्रोफेसर गैस्किन ने। प्लेफुलनेस, कॉम्प यूज, लेटेंट वेरिएबल, ये कॉम्प यूज है कुछ, अटिपिकल यूज, इनसे यूजफुलनेस या जॉय होता है, इनसे डिसीजन क्वालिटी या इंफॉर्मेशन एक्विजिशन है। ये एमएस एक्सेल के कंटेक्स्ट में किया था और डाटा है समथिंग लाइक 382 का डाटा है ये। और काफ़ी है इसमें, लाइक प्लेफुलनेस के 7 आइटम है, कॉम्प यूज के 5 आइटम है, अटिपिकल यूज के 5, यूजफुलनेस, जॉय इज इंजॉय एक्चुअली 7, इंफॉर्मेशन एक्विजिशन। मैं अभी काम करूंगा इंफॉर्मेशन एक्विजिशन पे यहाँ पे, ठीक है। डाटा फाइल आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, आप इस पे क्लिक करेंगे डाउनलोड हो जाएगी यूट्यूब सैम सीरीज। ओके, स्टेप नंबर 1, पीएलएस रन करें और चेक करें क्विकली चेकलिस्ट की तरह, क्या हमारी रिलायबिलिटी वैलिडिटी सबकी ठीक है या नहीं। रिलायबिलिटी ऑल ग्रीन, करेक्ट है जी। और डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी, एसटीएमटी सबका ठीक है। और फॉर्मूला क्राइटेरिया कोई रेड कलर नहीं है, सारे ठीक है। डायगोनल वैल्यू ऑफ डायगोनल से बड़ा होना चाहिए, सारा गुड है। ओके, वापस आए, स्टेप नंबर 2, इपमा रन करें और स्टार्ट कैलकुलेशन। इपमा पे पूछ रहा है टारगेट वेरिएबल क्या है, मैंने कहा इन्फो एक्विजिशन। दूसरा मेरा डिसीजन क्वालिटी भी है इस केस में। तो हमें अब ये नहीं देखना कि मीडिएटर कौन, मॉडरेटर कौन, आप ये देखिए टोटल इनकमिंग एरो कितने हैं, बस इसका हिसाब रखना है। 5 है इनकमिंग एरो, राइट। और इसका एक चार्ट देखते हैं हम, तो ये आ गया हमारा चार्ट, ये हम खुद ही बनाएंगे चार्ट। एक है इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंस और एक है परफॉर्मेंस। तो आओ ऊपर से उठाते हैं हम। सबसे पहले इंपॉर्टेंस, देखो जी कहीं इंपॉर्टेंस दिख रहा है आपको। इंपॉर्टेंस का मतलब होता है वैसे पाथ कोफिशिएंट, ये इंफो के हैं। तो कॉपी, इसको मैं ले चलता हूं एक्सेल में, और इसमें से ये तो मुझे चाहिए नहीं, मुझे तो सिर्फ चाहिए इसमें इन्फो एक्विजिशन वाला, इन सबको हटाएं। और इसमें से डिसीजन क्वालिटी भी नहीं चाहिए और इन्फो एक्विजिशन भी नहीं चाहिए, यानी ये इसका नाम भी मैं रख लेता हूं, ये बीटा है एक्चुअली, इंपॉर्टेंस मैंने इसको बोला। नेक्स्ट मुझे चाहिए परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस ये 100 के स्केल पे ऐसे रिस्केल कर देता है, मीन स्कोर है बेसिकली ये। सो परफॉर्मेंस में से मैं डिसीजन क्वालिटी, इंफॉर्मेशन एक्विजिशन को निकाल देता हूं, बाकी सेम ही है ना, अटिपिकल, कॉम्प, जॉय, ठीक है। इसको यहाँ पेस्ट किया और ये आ गया हमारा परफॉर्मेंस, इनको हटा दें। और अगर मैं इसका चार्ट बना के देखूं, इंसर्ट, स्कैटर डॉट, अब चेक करें ये बिल्कुल वही आया होगा। और इनका लेबल दे लें, ठीक है। थोड़ा थोड़ा एक्सेल भी सीखते चलते हैं। ऐड डाटा लेबल, एक बार ये करना होता है, और सेकंड टाइप में लेबल में जाके आप मोर ऑप्शंस में जाइए। अब ये पूछ कहेगा वैल्यू फ्रॉम द सेल, यहां से नाम दे दीजिए और वाई और ये हटा दीजिए। हाँ जी, चेक करें, सबसे इंपॉर्टेंट है यूजफुलनेस, 70 के करीब तो इसकी परफॉर्मेंस है। ओके, यूजफुलनेस की परफॉर्मेंस 70 के करीब है और 0.373 के करीब आ रहा है, 0.373 के, राइट। उसके बाद है जॉय, जो की है 65 और 0.22 के करीब। जॉय चेक करें जी, ये कलर है जॉय का, 0.6 के करीब, 5 के करीब है और 0.22 के करीब है यहाँ पे, राइट। इन दोनों के बीच में एक और भी आ रहा है। ओके, ये स्केल से आप परेशान ना होइएगा। ये है प्लेफुलनेस, प्लेफुलनेस आ रहा है 0.3 से थोड़ा ज़्यादा,
प्लेफुलनेस हमारा पॉइंट कुछ इशू आ रहा है यहाँ पे, चेक करते हैं जी प्लेफुलनेस को। मेरा तो आ रहा है 0.116। ओ मुझे टोटल इफेक्ट लेना चाहिए था। गुड, हमने करके देखा। हमें पे चेक करना है टोटल इफेक्ट पे। ये सिर्फ डायरेक्ट इफेक्ट है, इनडायरेक्ट भी तो है हमारा। हमें लेना है यहाँ पे, ये दो नहीं लेने, और इसमें से इन्फो एक्विजिशन के ये वाले उठाने हैं मुझे। दिस इज माय मिस्टेक, मैंने सिर्फ डायरेक्ट इफेक्ट ले लिया था, इनडायरेक्ट इफेक्ट भी लेना है। ठीक है, अब ठीक हो गया हमारा। प्लेफुलनेस, कॉम्प और अटिपिकल यूज सबसे ही कम आ रहा है। सो हमारा चार्ट कहाँ पर है? ये हमारा चार्ट है, 30 के करीब है और 0.03 के करीब है। ये 0.03 और 30 बिल्कुल ठीक है। इसका नाम है इप्मा, इसको हमने किया एक साइड पे। अब हमें क्या करना है, यहां से आप आइए स्कोर के अंदर, लेटेंट वेरिएबल और क्रिएट डाटा फाइल। क्रिएट डाटा फाइल में मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ रीस्केल वाला यहां पे चाहिए। क्रिएट, डन है। बैक चलें, बैक, फाइल आ गई नई वाली। अब यहां पे मैं क्रिएट करता हूं रिग्रेशन। एक्चुअली ये रिग्रेशन है, इसको आप ना याद रखें, रिग्रेशन मतलब एनसीए है। ये नाम इन्होंने रिग्रेशन लिखा है पर आप इसको एनसीए ही याद रखें। ये आ गया। मेरा इन्फो एक्विजिशन है डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट है मेरा टिपिकल यूज, कॉम्प यूज। कंट्रोल दबा के आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जॉय, प्लेफुलनेस, यूजफुलनेस। ये बन गए हमारे। ओके, सबसे पहले एक बारी हम देख लेते हैं परमुटेशन किसका इफेक्ट है या नहीं है। ये पी वैल्यू देता है परमुटेशन यहाँ पे, और आप चाहें तो डायग्राम में ही देख सकते हैं पी वैल्यू। तो मेरा कॉम्प यूज का इफेक्ट नहीं है, ये याद रखिएगा, ये एक स्पेशल पॉइंट है। और आप चाहे तो इसका यहां से उठा भी सकते हैं, ओरिजिनल और पी वैल्यू ये भी हमें देना होगा जो इनका फॉर्मेट है ना। तो इसको मैं यहां पेस्ट कर लेता हूं कहीं पे। ठीक है, आगे सेकंड मुझे यूज करना है यहां पे एनसीए। इससे मेरा आ जाएगा वो वाली बोटलनेक की टेबल। अच्छा, बोटलनेक में दो होते हैं, सीई सीआर, कौन सा देखना है? तो आपको हमेशा सीई देखना है। क्रॉस चेक कर लें ये चीज हम एक बारी। सो चेक करें जी, इन्होंने ये बताया है कि पहले इप्मा रन किया, उसका देख लिया सारा, हमारे टोटल इफेक्ट चेक कर लिए, इप्मा बना दिया, रीस्केल कर दिया, नया मॉडल बना दिया, लेटेंट वेरिएबल हो गया, रन कर दिया इसको। इसमें चेक करें, सीई पे काम करना है आपको, CEFDH पे काम करना है। यहाँ पे CR रिग्रेशन होता है, CE सीलिंग एनवेलप होता है। तो हम आ जाते हैं सीलिंग एनवेलप पे। सीलिंग एनवेलप पे बोटलनेक है हमारा, ये टेबल है, इसको भी कॉपी कर लेते हैं। और ये वाला जो मैंने टोटल इफेक्ट किया था इसको मैं हटा देता हूं। अभी तक हम कहां पे हैं? दो चीज, इंपॉर्टेंस परफॉर्मेंस हमने निकाल लिया था, उससे इप्मा हमने बना दिया था। इप्मा के बाद हमने ये क्या चीज है, ये टेबल देनी होगी लास्ट में एक, किसका इफेक्ट था? कॉम्प यूज का इफेक्ट एक्चुअली नहीं था, बाकी सबका इफेक्ट था। अच्छा, इस पूरी में ये जो एलवी स्कोर अननेसेसरी आ रहा है, मैं इस सारे को एक बार रिमूव कर देता हूं पूरी फाइल से। राइट, अब ठीक है, थोड़ा सा छोटा हो गया, यहां भी छोटा हो गया। अब हमें क्या करना है, यहां देखिए, हमें ये है 90% लेवल मेंटेन करने के लिए आपको कॉम्प यूज का 11 मेंटेन करना पड़ेगा, इसका 39 और इसका 63 मेंटेन करना पड़ेगा। एंड देन मतलब नॉट अ नंबर, ये तो है ही नहीं, कंप्यूटेशंस में नहीं है। ये सारा हमने एनसीए में डिस्कस किया हुआ, इनका मीनिंग क्या होता है, इसको पढ़ते कैसे हैं बोटलनेक टेबल को, एक बार आपको वो जरूर देखना चाहिए। इसमें से कौन सा लेवल सेलेक्ट करें आपके ऊपर है। आप 70 कर सकते हैं, 80 कर सकते हैं। तो बेसिकली आप वो लेना चाहेंगे जिसमें सारे नंबर हों। कई बार इसमें नेगेटिव आ रहे होते हैं, उसको ना लीजिएगा, वहां नंबर लीजिए जिसमें सारे ही पॉजिटिव हों और मैक्सिमम हो। जैसे यहां अगर मैं देखूं 3 तो है नहीं, इसमें तो कुछ है ही नहीं। 50% अगर आप देखें तो उसमें तो कुछ आएगा ही नहीं, एंड देन नॉट ए नंबर। तो यहां पे अब हम 90% एक मिनट के लिए देख लेते हैं। तो 90% के लिए मुझे क्या बता रहा है, ये वैल्यू कितनी होगी? अब यहां मुझे लिखना है ये कितना नेसेसरी है। टिपिकल यूज के लिए वहां तो है ही नहीं, जहां नहीं हो उसको 1 लिखना है आपने। जो अगर आपका NN आ जाए ना, आपने उसको लिख देना है दिस।
कॉम्प यूज में 11 है, तो मैं यहाँ बोलता हूँ, अच्छा एक और बात, कॉम्प यूज में तब लिखें अगर ये सिग्निफिकेंट हो, यानी दो बातें होगी, अगर आपका nn है यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है नंबर, या वो सिग्निफिकेंट नहीं है तो आपको लिखना है 1, और अगर वो है जैसे जॉय की तो वैल्यू होगी यहाँ पे, ये जॉय है 39, प्लेफुलनेस नहीं है 1 कर दिया मैंने, क्यों कर दिया 1, क्योंकि प्लेफुलनेस में nn है, और यूजफुलनेस में क्या है, यूजफुलनेस में इक्वल टू ये वाली वैल्यू दे दी है। अब इनके बेस पे मुझे एक चार्ट बनाना है, इस चार्ट का नाम है, ये तो इप्मा था, ये तो अपने पास ही है इप्मा पहले वाला, इप्मा के अलग से हम एक बनाते हैं, उसका नाम है कंबाइंड इप्मा। क्या कंबाइन कर रहा हूं मैं, उसमें मैं कंबाइन कर रहा हूं अब नेसेसरी वाला, ये तीसरा, इन तीनों को सिलेक्ट करें। पहले ये देखिए, ये समझ आ गया, आपके इंडिपेंडेंट 5 होंगे तो 5 पे काम करें, 7 है तो 7, 3 है तो 3, जितने भी होंगे। इंपॉर्टेंस परफॉर्मेंस तो आपको इप्मा से ही आ जाएगा, इंपॉर्टेंस में टोटल इफेक्ट देखना है, परफॉर्मेंस तो पूरा दिया ही होता है, नेसेसरी कंडीशन इप्मा के रीस्केल्ड स्कोर पे लगाना है, उसमें से पहले चेक करना है जो पी वैल्यू सिग्निफिकेंट है या नहीं, और सेकंड चेक करना है बोटलनेक किसकी, सिर्फ सीलिंग एनवलप की, सीलिंग रिग्रेशन की नहीं करनी। मैं ये बात एक बार दोबारा बताता हूं, बोटलनेक में भी दो आएंगी आपकी, CR सीलिंग रिग्रेशन या सीलिंग एनवलप। सीलिंग एनवलप ही चेक करना है आपको। इसके मैं वो दिखाऊं आपको, सीलिंग इफेक्ट का साइज है, चार्ट्स में आपको पता लगेगा। ये जो चार्ट आ रहा है इसमें हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, लेट्स सी एक लाइन कहां पर है, आई थिंक आपको जॉय की दिख रही है, ये जो लाइन हमने की है ये तो होता है सीलिंग एनवलप, और ये लाइन है रिग्रेशन वाली लाइन, हमें ये अपर लिमिट देखनी होती है सीलिंग एनवलप का। एक बार आप नेसेसरी कंडीशन के वीडियो को एक बार दोबारा चेक करें, ये होते क्या है, मीनिंग क्या है इनका, तो हमें यहां पे यूज करना है सीलिंग एनवलप वाले को। बोटलनेक उठाना है, बोटलनेक में वैल्यू आप अपने से देखेंगे, जैसे इस पर्टिकुलर पेपर में ऑथर्स ने इन्होंने दिया हुआ है कि हमने लिया 80%, इन्होंने जो 80 को लिया है, देखिए क्यों लिया है, 80 का कारण क्या है, 80 से पहले अगर आप देखें यहाँ पे 85 लिया है, 80 पे देखें तो ये 4.5 है, 8 है, 2 है, दिस है, बहुत ही स्मॉल नंबर है सारे ही, उससे जस्ट एक सडन जंप है 39 और 28 और 47 17 से, तो इन्होंने कहा ये थोड़ा सा क्लियर दिख रहा है इसमें, आप अपने केस में देखिएगा आपको जो क्लियर दिखे वहां पे। एक्सेल में चलते हैं, फाइनली करना क्या है, तीनों कॉलम को सिलेक्ट करें, इंसर्ट, स्कैटर प्लॉट, उसके अंदर एक है बबल चार्ट, दैट्स इट, इसका नाम है सी इप्मा, इतना सा ही था ये सी इप्मा। अब इसमें 3 वेरिएबल हैं हमारे पास, अब चाहे तो इसके कई तरह के यहाँ पे ये भी आते हैं, फॉर्मेट्स वगैरह भी यूज कर सकते हैं, इनके नाम देने हैं, तो वही राइट क्लिक करें, ऐड डाटा लेबल, एक बार ये करना पड़ेगा, और इसके बाद डाटा लेबल में आप मोर ऑप्शंस में जाइए, और अब आप यहाँ सेल से सिलेक्ट कर सकते हैं इनको, ओके, और वाई वैल्यू हटा दीजिए, शो लेबल केस। अब देखिए क्या कंक्लूजन है, पहले तो 1 वाला देखिए, जो एटिपिकल यूज है, बिल्कुल छोटा सा डॉट, बल्कि ये तो यूं भी कहते हैं कि ये जो डॉट है ना आपके, इनको ब्लैक कर दीजिए, इन्होंने ये भी लिख रखा है यहाँ पे कि इसका शेप फिल, इनको ब्लैक कर दें ताकि पता लग जाए कि ये तो कोई इफेक्ट ही नहीं है इसका, ये भी ब्लैक और ये भी ब्लैक, बाकियों का रहेगा हमारा। अब इसमें और इस जो इप्मा और सीप्मा में क्या फर्क है, दोनों देखिए साइड बाय साइड रखे, बिल्कुल वही चीज है, उतने ही स्केल के ऊपर है, वैसी चीजें हैं, अटिपिकल था, कॉम्प्यूज था, सिर्फ जो जॉय था उसका इफेक्ट बहुत मतलब बहुत नेसेसरी है वो, और यूजफुलनेस तो और भी बड़ा है। अब इसमें सिर्फ एक चीज एडिशनल हमारे पास आ गई कि हम ये बोल सकते हैं कि ये कितना नेसेसरी है, वो चीज इंक्लूड कर दी, एंड दैट इज कर्टसी एक्सेल का जो हम बबल चार्ट बनाते हैं उससे। तो अदरवाइज इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि नई इंफॉर्मेशन दे दी हो। हाँ, 2 चीज हमने मर्ज कर दी, एक मेरा अलग से काम चल रहा था जिसको मैं बोल रहा था एनसीए, वो एनसीए इप्मा के अंदर मैंने मर्ज कर दिया है। ओके, लिखना कैसे है इसको दोबारा एक बार चेक करें। हाँ जी, इसकी एक तो टेबल हमें ये वाली देनी होगी, देखिए ये टेबल है, इंपॉर्टेंस, परफॉर्मेंस, नंबर ऑफ केसेस, और मैं यहाँ पे चलता हूँ एक्सेल के अंदर, ये था मेरा इंपॉर्टेंस परफॉर्मेंस कितना नेसेसरी है, और शायद इस चार्ट के पीछे चलेगी मेरी ये टेबल, इसमें से मैं सिर्फ पी वैल्यू उठा लूंगा और इसका इफेक्ट साइज उठा लूंगा।
तो ये आई होप उसी ऑर्डर में है। अटिपिकल कॉम्प जॉय प्लेफुल, ये ठीक है। और ये है मेरा इफेक्ट साइज 95%। एक्चुअली मुझे शायद ये 95 वाला भी नहीं चाहिए, हमें तो सिंपल इसको ही कर दीजिए। चेक करें जी, ये हमारा हो गया है। इंपॉर्टेंस परफॉर्मेंस कितना नेसेसरी है, इफेक्ट साइज कितना है, कंस्ट्रक्ट कौन सा है, इंपॉर्टेंस परफॉर्मेंस, परसेंटेज ऑफ केसेस कितने हैं यहाँ पे, और नेसेसरी कंडीशन, उसका इफेक्ट वगैरह। ठीक है जी, ये दे दीजिए। ये चार्ट आ गया इनका। अब इसमें दो ओवरलैप कर रहे हैं, इसका मीनिंग सिर्फ इतना सा है, ये बहुत पास पास है। जो कंपेटिबिलिटी है इसका कम इफ है वो है नेसेसरी, ये ज्यादा नेसेसरी है। यहाँ पे सिर्फ वो चीज है हमने ऐड कर दी है इसके अंदर। टॉपिक पर ही ये वाला पेपर पढ़िएगा, कंबाइंड इप्मा सी इप्मा इन PLS SAM। रिसर्च किट के ऊपर अवेलेबल हैं ये दोनों, मैं लिंक भी इस वीडियो के अंदर डाल दूंगा। और अब आप यहाँ से अपना इप्मा बना सकते हैं, सी इप्मा। सो होप यू फाइंड इट यूजफुल। लेट्स स्टॉप हियर। थैंक यू।